चलो आज का हम लोग का टॉपिक है 1857 का विद्रोह, ठीक है। और भारत में यूरोपियन का आगमन, ठीक है। एक पेन दो तो, ठीक है। चलो, तो 1857 का विद्रोह हम लोग पहले करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक बात बताओ कि जो पहला सैनिक विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था? 1806 में हुआ था। नहीं, पहला सैनिक विद्रोह अगर भी पूछेगा, हम 57 की बात करें, लेकिन 1806 में पहला सैनिक विद्रोह हुआ था। और कहां पर हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था, वेल्लोर में, ठीक है। अच्छा, जो पहला इसमें क्या था, इस एक्चुअली जो विद्रोह हुआ था क्यों हुआ था? क्योंकि इसमें क्या हुआ, चमड़ा का टोपी पहनने के लिए दिया गया था, ठीक है। और उस समय मेरी बात सुनो, सुनो मेरी बात, ठीक है। वो उस समय हम 1806 की बात कर रहे हैं, ठीक है। पहले पेशेंस सुन लो। 1806 के टाइम बताइए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? जॉर्ज बार्लो, सर जॉर्ज बार्लो, ठीक है। अच्छा, एक बार बताओ कि 1857 का जो विद्रोह था उसका चिन्ह क्या था? कमल और रोटी। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा, कमल और रोटी, ठीक है। कमल रोटी है। अच्छा, जो स्ट्रेटजी, जो कि विद्रोह था उसका स्ट्रेटजी, राजनीति कौन बनाया था, मतलब रणनीति, ठीक है। तो स्ट्रेटजी थे वो रणोजी बापू और अजीमुल्ला खां बनवाए थे, ठीक है। वो लीडर थे और वो लंदन में बनाए थे इस चीज को, ठीक है। जो अच्छा, विद्रोह का डेट क्या था, कब स्टार्ट होने वाला था? 31, हाँ, विद्रोह का जो डेट था 31 मई 1857 को था, लेकिन स्टार्ट कब हुआ था? 10 मई को। यही आप इसका फेलियर का सबसे बड़ा रीजन था कि जिस डेट को रखा गया था कि विद्रोह स्टार्ट किया है, उससे कुछ दिन पहले ही वो स्टार्ट हो गया था। 31 मई को डेट था, 31 मई 1857 को, लेकिन स्टार्ट कब हो गया था? 10 मई को, ठीक है। अच्छा, जब विद्रोह हुआ था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? हाँ, वेरी गुड, पॉम्स्टन। कौन थे आपके? पॉम्स्टन, ठीक है। और ब्रिटिश क्राउन किसके पास था? महारानी क्वीन विक्टोरिया, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, विद्रोह से पहले, ठीक है, या फिर एक विद्रोह के टाइम में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन थे आपके? लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग से पहले कौन थे? डलहौसिया। अच्छा, आपसे सवाल ये आएगा, इंपॉर्टेंट सवाल, कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट, हड़प की नीति कौन अपनाया था? कौन सी ईस्वी में? बोलिए। 1849 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और सबसे पहले हड़प नीति किसको लिए थे? सतारा को। और सबसे लास्ट में किसको? अवध को। अवध के बाद करौली को लिए थे, लेकिन करौली को छोड़ दिए गए थे। तो जो हड़प किए थे उसका जगह का नाम बता दें। सबसे पहले सतारा, उसके बाद संबलपुर, जैतपुर, उसके बाद भागद, उसके बाद उदयपुर, झांसी, फिर नागपुर, और उसके बाद अवध। और अवध था 1856 में, और स्टार्ट होता 1849 में, लास्ट 56 में। उसके बाद करौली, लेकिन करौली को फिर छोड़ दिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो ये था उस समय मुगल बादशाह, मुगल एम्पायर कौन थे? बहादुर शाह जफर, ठीक है। बहादुर शाह जफर उस समय मुगल शासक थे, और उनका सेनापति का नाम क्या था? बख्त खां। कौन था आपका? बख्त खां, ठीक है। अच्छा, ब्रिटिश सेनापति का क्या नाम था? देखो, यहां दो सवाल आएगा। ब्रिटिश सेनापति, ब्रिटिश चीफ इन कमांडर जो था, ठीक है, आर्मी का चीफ जो था, विद्रोह से पहले और विद्रोह के बाद दोनों अलग अलग था। विद्रोह से पहले कौन था? एनिसन। और विद्रोह के बाद कॉलिन कैम्पबेल। कौन था आपका? कॉलिन कैम्पबेल। तो एनिसन जो था वो विद्रोह से पहले था, और कॉलिन कैम्पबेल क्या था? विद्रोह के बाद था, ठीक है। कुछ बुक्स लिखा गया था इस पे, उस बुक्स का नाम बोलेंगे आपको, राइटर का नाम बोला। जैसे 1857 कौन लिखा था? एस.एन. सेन। कौन लिखे थे 1857? एस.एन. सेन। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस कौन लिखे थे? वी.डी. सावरकर। कौन लिखे थे? वी.डी. सावरकर। द सिपॉय म्यूटिनी ऑफ द रिवेलियन, मजूमदार, आर.सी. मजूमदार। कौन था? आर.सी. मजूमदार। और पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी। तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल। ये बुक बहुत बार एग्जाम में आया है, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। सवाल ये वाला बता दिए थे ना, हड़प की नीति कौन अपनाया था? डलहौजी। तो कौन अपनाया था? डलहौजी, ठीक है। अच्छा, ये जो अगर ये बात पूछे, हालांकि अगेन लास्ट में बताए थे कि एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन 1857 का विद्रोह का सामाजिक कारण क्या था?
नहीं नहीं, देखो बार बार तुम्हें ये लास्ट टाइम के सामाजिक कारण बताइए। वेरी गुड। विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा, ठीक है। फिर और भी रीजन क्या था, जैसे ईसाई धर्म का प्रचार कर रहा था, ठीक है। हाँ, टीका लगाने दे रहा, प्लस टोपी दो था चमड़ा का, जो कारतूस आ गया था उसमें भी कुछ प्रॉब्लम था, ठीक है। तो बहुत सारा फैक्टर था। हाँ हाँ हाँ, जो ईसाई धर्म नहीं बोलता उसको दोगुना टैक्स है। तो ये अच्छी बात है कि सब पढ़ रहे हो, ठीक है। इस मोमेंटम को बनाए रखना, जैसे लास्ट में क्या होगा ना, क्लास जैसे हम एप्टीट्यूड पढ़ाएं, उसके बाद कहीं ना कहीं आपका मन बोलता है हो गया बस करो, ठीक है। वहीं थोड़ा जरा मन को स्टॉप करो कि नहीं नहीं अभी करके जाएंगे, थोड़ा 12 की जगह 12:30 घर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करके जाओ। और क्लास में भी आओ तो बहुत सारे बच्चे शांत हो, पढ़ाई करके आओ। देखो कहीं ना कहीं कंटेंट आपको मिल ही जाएगा, हम भेज ही रहे हैं, ठीक है। अभी हम पीडीएफ भी डाल देंगे, उससे भी पढ़ के आ सकते हो, लेकिन करके आओ, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अभी हम देखो करंट अफेयर को भी स्टार्ट करेंगे, बहुत दिन से करंट अफेयर लगा नहीं रहे हम लोग। तो 2 होगा, 1 घंटा का कमिटमेंट है कि 1 घंटा हम लोग जीडी करेंगे, इसमें आधा घंटा हम करंट अफेयर और स्ट्रेटेजी को देंगे और आधा घंटा इधर आपका टॉपिक चलेगा। समझ में आ गया ना? तो ये चीज होगा, कंफर्म माइंडसेट बना के आना कि मेरा क्लास में आओगे 9 बजे आओगे और 12 साढ़े 12 बजे जाओगे, ठीक है। और बाकी सबको भी बताओ तो कि पता चले कैसा क्लास चल रहा है। अच्छा एक बार बताओ, मंगल पांडे, ये मंगल पांडे कहाँ पोस्टेड थे? बैरकपुर छावनी, बैरकपुर छावनी। अच्छा, जो प्रथम घटना हुआ था, ठीक है, वो कब हुआ था? जो बुलेट्स यूज करना किए थे, प्रथम घटना, वो कुछ बुलेट्स को यूज करना बंद किए थे, ठीक है, 19 मार्च 1897, ठीक है, 57 सॉरी 19 मार्च 1857 को। अच्छा, जो मंगल पांडे थे वो किसको मारे, किसका हत्या किए थे? लेफ्टिनेंट बॉग। किसको किए थे? लेफ्टिनेंट बॉग का हत्या कर दिए थे। और उनको फांसी पे कब चढ़ाया गया था? 18 अप्रैल 1857, सॉरी 8 अप्रैल 1857। तो 8 अप्रैल 1857 को उनको ये किया था, क्या बोलते हैं कि फांसी चढ़ाया गया था। और एक और घटना हुआ था कि 24 अप्रैल 1857 में मेरठ में, ठीक है, 99 सोल्जर को क्या किया गया था? उम्र कैद दे दिया गया था, जिसमें 85 को तो उम्र कैद दे दिया गया था, 99 को अरेस्ट किया गया था, 85 को उम्र कैद किया, और जो बाकी बच्चा उसको क्या करेगा? लटका दिया गया था, ठीक है। अच्छा, विद्रोह कब स्टार्ट हुआ था बताइए? 10 मई 1897। किसके नेतृत्व में स्टार्ट हुआ? कदम सिंह में, ठीक है। और लीडर पूछेगा तो कौन था? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर, जो समय दिल्ली का शासक था, बहादुर शाह जफर। जो नहीं पढ़े दिमाग में नाम याद रखते रहना, ठीक है, बहादुर शाह जफर। अच्छा, तो 10 मई को स्टार्ट किया, 11 मई को लोग पहुंचेगा लाल किला, और वहां पे 12 को अरेस्ट हो गया। सवाल ये आएगा कि बहादुर शाह जफर को कौन अरेस्ट किया था बताइए? हुडसन, ठीक है, लेफ्टिनेंट आपका निकलसन और हुडसन ने इसको अरेस्ट किए थे, ठीक है। कहां से स्टार्ट किए थे? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा से, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा से, ठीक है। अब उसके बाद उनको 19 सितंबर को वहां रंगून भेज दिया गया था। ये सब सवाल नहीं है, सवाल ये आएगा, बता रहे सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि प्लेस और वहां के विद्रोही और इसको कंट्रोल कौन किया, ठीक है। बताइए मेरठ से विद्रोह कौन किया गया था? हाँ, मेरठ पे कदम रखना है तो मेरठ से कदम सिंह, और उसको कंट्रोल कौन किया था? कॉलिन कैम्पबेल, कॉलिन कैम्पबेल, ठीक है। अच्छा, और कॉलिन कैम्पबेल ही जो था उस समय ब्रिटिश का आर्मी चीफ था, ठीक है। दिल्ली से कौन किया था विद्रोह? और बख्त खां, बहादुर शाह जफर और बख्त खां। तो बहादुर शाह जफर आपका लीडर भी था, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और कंट्रोल कौन किया था? निकलसन और हुडसन, निकलसन और हुडसन। कुछ ना कुछ कहानी बना लिया करना, ठीक है। अंबाला, अंबाला से कौन था? राव तुलाराम। अंबाला से विद्रोह कौन किया था? राव तुलाराम। कंट्रोल कौन किया था? वहीं अंबाला दिल्ली के आसपास ही पड़ता है ना, ठीक है। तो निकलसन और हुडसन ही किए थे, ठीक है। उस समय क्योंकि बड़ा बड़ा प्रांत हुआ करता था, प्रोविंस जो था बड़ा बड़ा था, ठीक है। मथुरा से कौन? तो मथुरा की क्या था? देवी, मथुरा की देवी, ऐसे याद रखें, मथुरा की देवी। तो मथुरा से जो विद्रोह किया था देवी सिंह की थी, और कौन उसको कंट्रोल किया था? कॉलिन कैम्पबेल, ठीक है। कानपुर से कौन? नाना साहेब और तात्या तोपे। कौन से? नाना साहेब और तात्या तोपे, नाना साहेब और तात्या तोपे। कंट्रोल कौन किया था? कॉलिन कैम्पबेल, ठीक है। लखनऊ से, लखनऊ के बेगम, लखनऊ की बेगम, बेगम हजरत महल। कंट्रोल कौन किया था? कॉलिन कैम्पबेल। कंट्रोल कौन किया था? तो लखनऊ की कौन? बेगम हजरत महल। झांसी से कौन किया था? झांसी से लक्ष्मीबाई मर्डिकर्णिका। और कंट्रोल कौन किया था? फिरोजो, फिरोज, ठीक है, फिरोज, ठीक है, जो भी है, ठीक है। इलाहाबाद से, इलाहाबाद से अली,
ला से अली, लियाकत अली, ठीक है, लियाकत अली। कंट्रोल कौन किया था, बोलिए, कर्नल नील, ठीक है, कर्नल नील। फैजाबाद से, फैजाबाद का मौलवी याद रखना, हाँ, मौलवी अब्दुल्ला, फैजाबाद का मौलवी, ठीक है, ऐसे याद रखना। इलाहाबाद का अली, फैजाबाद का मौलवी, ऐसे याद रखिएगा। तो फैजाबाद का मौलवी अब्दुल्ला कौन किया था, कौन है, जनरल रेनाल्ड, 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 ठीक है। गोरखपुर पे गजोदर भैया याद रखे थे, गोरखपुर में कौन, गजोदर, ग याद रखिएगा। गोरखपुर से गजोदर भैया, तो गजोदर सिंह था। तो गोरखपुर से कौन थे, गजोदर सिंह थे। कंट्रोल कौन किया था, जनरल रेनाल्ड, ठीक है, जनरल रेनाल्ड। जगदीशपुर का, जगदीश का कुंवर, ठीक है, याद रखिएगा, जगदीश कुंवर। एक कुछ कुंवर कौन किया था, कॉलिन कैम्पबेल। बरेली से, बरेली से ब से बहादुर, ब से बरेली, तो खान बहादुर, ब से बहादुर, ब से बरेली, खान बहादुर। और कंट्रोल कौन किया था, अय्यर, ठीक है, कौन अय्यर, विंसेंट अय्यर। तो एक बार इसको हम रिपीट करें फिर से, फटाफट बोलना। मेरठ से कदम सिंह, मेरठ से कदम सिंह। दिल्ली से बहादुर शाह जफर या बख्त खां, ठीक है। अंबाला से राव तुलाराम, अंबाला से तुलाराम। मथुरा की देवी सिंह। कानपुर से नाना तोपे, तात्या तोपे और नाना साहेब। लखनऊ की बेगम हजरत महल, ठीक है। झांसी से, इलाहाबाद से अली, लियाकत अली। फैजाबाद से मौलवी अब्दुल्ला। गोरखपुर से गजोदर सिंह, ठीक है। जगदीशपुर से, बरेली से खान बहादुर, बरेली से, वेरी गुड, ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, भारत में यूरोपियों का आगमन। तो यूरोपियन कंट्री, यूरोप से सबसे पहले कौन आया था इंडिया में, पुर्तगाली लोग आए थे, पोर्तुगीज को इंग्लिश में बोलते हैं। उसके बाद कौन आए थे, डच। डच कहाँ के आदमी को बोलते हैं, नीदरलैंड और हॉलैंड का। जो नीदरलैंड और हॉलैंड के उनको क्या बोलते हैं, डच बोलते हैं। डच के बाद कौन आया था, ब्रिटिशर्स आए थे। उसके बाद कौन आए थे, डेनिश। जो डेनमार्क के होते हैं उनको डेनिश बोलते हैं। उसके बाद कौन आए थे, फ्रांसीसी, फ्रांसीसी लोग आए थे, ठीक है। उतना याद है, बतना ये 5 ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 5 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो भी है। तो पुर्तगाली में सबसे पहले कौन आया था, तो सवाल ये आता है वास्को डी गामा कब आए थे, 1498, 17 मई 1498 को आए थे वास्को डी गामा। और कहां पे उतरा था वो लोग, कलिकट बंदरगाह, कहां पर है, केरल में है। उन लोग का जहाज का नाम क्या था, साओ गैब्रियल, क्या नाम था, साओ गैब्रियल, ठीक है। उसके बाद उसका स्वागत कौन किया था, जमहूरी। अच्छा एक बार बताओ, 1498 में वो लोग क्या किया था, पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी में आया था, ठीक है। और उन लोग जो अपना पहला व्यापार था, क्या चीज किया था, क्या चीज किया था, काली मिर्च, ब्लैक पेपर। वो लोग काली मिर्च ले गया था यहाँ से और उससे 60 गुना ज्यादा प्रॉफिट कमाया था, ठीक है। ये सब सवाल नहीं आता है। सवाल ये आता है कि पहला फैक्ट्री अपना लोग कब कहाँ लगाया था, पहला फैक्ट्री कोचीन में लगाया था 1503 में। कहाँ पे लगाया था, कोचीन में, ठीक है। अच्छा पहला वो लोग का फर्स्ट गवर्नर, पोर्तुगीज का फर्स्ट गवर्नर कौन था, अल्मीडा, फ्रांसो डी अल्मीडा। दूसरा कौन था आपका, अल्बुकर्क। तो पहला था अल्मीडा, दूसरा था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। और अल्फांसो से बताए थे, अल्फांसो ये क्या मूंग का वैरायटी है, इसी के नाम पे है। यूरोप में यूएसए वगैरह में एक आम हम लोग का एक्सपोर्ट होता है, उसका नाम है अल्फांसो, और इसी के नाम पे रखा गया था, ठीक है। उन लोग जो अपना पहला ये किया था, क्या बोलते हैं, पहला राजधानी बनाया था, वो कहाँ बनाया था, कोचीन, कोचीन बनाया था, कोचीन। अच्छा हु वाज द एक्चुअल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज, हाँ वेरी गुड, अल्फांसो दी अल्बुकर्क। अल्फांसो जो था ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्चुअल फाउंडर। हालांकि पहले आया था अल्मीडा, लेकिन अल्मीडा को नहीं बोलते हैं। अल्मीडा एक नीति अपनाया था, उसको क्या बोलते हैं, अल्मीडा की जल नीति, हाँ ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी। वो क्या करता था, आता था ट्रेड कौन कर लेता था, उसके बाद उस जगह को भी हड़प लेता था, ठीक है। समुद्र पर तो उसका अपना कब्जा ही था ही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कैपिटल कोचिंग के बाद किस कहाँ शिफ्ट किया, गोवा, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा जो गोवा था, गोवा को राज्य का दर्जा कब मिला था, अमेंडमेंट पूछेगा तो 56वां अमेंडमेंट था, और ईयर पूछेगा तो 1987। लेकिन गोवा को हम लोग अपने में कब मिलाए थे, सह राज्य, एसोसिएट स्टेट।
1961। कब हुआ था? 1961। ये आपका पॉलिटी का सवाल है, ठीक है। अच्छा, ये जो इंडिया में पहला प्रिंटिंग प्रेस का शुरुआत कौन किया था? कब किए थे? 1556। वेरी गुड, 1556, ठीक है। अच्छा, पुर्तगालीज के बाद कौन आया था? डच। कौन आया था? डच। डच में सबसे पहले कौन सा डच आए थे? नाम क्या उनका? वेरी गुड, कॉर्नेलियस हॉटमैन। कॉर्नेलियस हॉटमैन 1596 में आए थे। उसके 98 साल के बाद 1498 कौन आया था? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा में 100 साल ऐड कर दो, 1598 हो गया, उसमें 2 साल कम कर दो, 1596। तो 1596 में कॉर्नेलियस हाउटमैन आए थे, जो कि डच थे, ठीक है। और लोग पहला फैक्ट्री कहाँ लगाया था? ठीक है, 1605 में पहला फैक्ट्री मुस्लिम पट्टी में लगाया था। एक बार बताओ, पगोड़ा कॉइन कौन सा कॉइन होता है? पगोड़ा कॉइन क्या होता है? गोल्डन कॉइन होता है, सोना का सबसे बड़ा सिक्का होता है, ठीक है। अच्छा, एक बार बताओ, उन लोग का जो डच था, उन लोग का मेन उद्योग क्या चीज था? हाँ, वेरी गुड, सूती वस्त्र था, कॉटन था, कॉटन टेक्सटाइल था, और इंडिगो था, ठीक है। वेरी गुड। अच्छा, ये बताओ, डच ब्रिटिशर्स से एक युद्ध में हार गया था, उस युद्ध का नाम क्या था? हाँ, बस बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध किसके बीच हुआ था? डच और ब्रिटिश के बीच हुआ था। सवाल कैसे भी घुमा सकता है, पूछेगा बेदरा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, तो डच और ब्रिटिश में। बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 में, ठीक है। या पूछेगा कि डच और ब्रिटिश के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? बेदरा का युद्ध, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगर आते हैं, डच के बाद कौन आया था? अंग्रेज, जिसको ब्रिटिश बोलते हैं। तो अंग्रेज में सबसे पहले अंग्रेज कौन आया था इंडिया में? मिल्डे मिल्डेन हॉल, ठीक है, मिल्डेन हॉल। और कब आए थे वो? भूखे 1599 में। कब आए थे? 15। लेकिन अकबर के दरबार में कौन आया था? रॉल्फ फिंच, ठीक है। अकबर के दरबार में कौन आया था? रॉल्फ फिंच, ठीक है। विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आए थे, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, पहला वो लोग फैक्ट्री कहाँ लगाया था? अस्थाई फैक्ट्री। हम बोले बोले हाँ, अगर ये बोले अस्थाई फैक्ट्री 1611 मुसलीपट्टनम, अस्थाई फैक्ट्री सूरत 1613। अगर सिर्फ फैक्ट्री पूछ दिया ना, अगर, ठीक है, नहीं, पहला अगर लगा दिया, पहला फैक्ट्री, तो मुस्लिमपट्टनम। अस्थाई अस्थाई लगा तो ठीक है। अगर मुस्लिमपट्टनम ऑप्शन नहीं रहेगा तो फिर सूरत मार देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ब्रिटिशर्स को गोल्डन ऑर्डिनेंस, स्वर्णिम फरमान कौन सुनाया था? फारूक शियर। फारूक शियर, ठीक है। कब हुआ था? ईस्वी क्या था? 1770। ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, 1717। 1717 में फारूक शियर जो था आपका, एक गोल्डन ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस पता क्या होता है? फरमान का मतलब कि कुछ सम चीज लीगल, ठीक है। एक मान लो ऑर्डिनेंस जो आएगा, ऑर्डिनेंस से हम राष्ट्रपति पॉलिटी में वर्ड बहुत बार आएगा। अध्यादेश हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अध्यादेश। मतलब वो कुछ रूल है जो कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए रूल वैलिड है। और इस रूल के खिलाफ फारूक शियर गोल्डन ऑर्डिनेंस दिया था, किसको? ब्रिटिशर्स को। अब ब्रिटिशर्स में इसको क्या फायदा मिला था? 3 जगह लोग टैक्स नहीं देके बिना टैक्स का वो लोग व्यापार कर सकता था, कर मुक्त व्यापार। तो कर सकता, कहाँ कर सकता था कर मुक्त व्यापार? ठीक है, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। इस 3 जगह वो लोग क्या कर सकता था? कर मुक्त व्यापार कर सकता था। मतलब उन लोग व्यापार कर रहा, जैसे हम लोग कुछ काम करते तो सरकार को टैक्स देना पड़ता था ना, उस समय जो टैक्स लगता था वो राजा को देना पड़ता था, जो वहां राज कर रहे थे। टैक्स सिस्टम बहुत पहले से जा रहा था, ठीक है। पहले राजा थे, आजकल पॉलिटिशियन आ गए हैं, ठीक है। हालांकि पहले डेमोक्रेसी नहीं था, अभी डेमोक्रेसी आ गया है, अलग बात है। हम लोग वोट देते हैं, हम लोग अपना राजा खुद चुनते हैं। पहले राजा का बेटा राजा था, ठीक है। हाँ, सही बात है। चलो, ज्यादा हो गया ये, ठीक है। अच्छा, ब्रिटिशर्स के बाद कौन आया था? डेनिश लोग 1616 में, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्ट किया था। लेकिन सवाल यह है कि उन लोगों का क्या व्यापार था? मेन व्यापार क्या था? तो डेनिश का जो मेन व्यापार था, एक तो था चाय का व्यापार, ट्रेड ऑफ टी, सो जाओ, ठीक है। और एक क्या था आपका? ट्रेड विद चाइना। टॉपिक आप बता देंगे, पढ़ के आना, ठीक है। चलिए, आपका पहला क्लास के लिए दिक्कत हो रहा उस। अच्छा, डेनिश के बाद कौन आया था? वो लोग अपना सारा जो डेनिश जो थे, वो सारा व्यापार बेच के अंग्रेज को चले गए थे। कब गए थे? 1845 में। कब गए थे?
1845 में। आगे बढ़ते हैं, फ्रांस की बात करें, इसके बाद फ्रांसीसी लोग आए थे। तो फ्रांसीसी में सबसे पहला फ्रांसीसी कौन आया था, नंबर तो बता दो, ठीक है, कॉलबर्ट। क्या नाम था, कॉलबर्ट, 1664 में आया था। और उन लोग भी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी उन लोग को शुरुआत स्थापना किया था। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का एक नाम उसको बोलते थे कंपनी डी इंडिया ओरिएंटल, ठीक है, कंपनी दी और इंडिया ओरिएंटल, ठीक है। उसके बाद पहला फैक्ट्री उन लोग भी सूरत में लगाया था, दूसरा मुस्लिमपट्टा में लगाया था। ये सब याद, तो सबको दिक्कत नहीं है, ठीक है। उन लोग का कैपिटल कहाँ था, पुडुचेरी, कैपिटल कहाँ था, पुडुचेरी। तो ये इसके बाद हम लोग को पढ़ना था मराठा और पेशवा। आई थिंक हमको पता है, या तैयारी नहीं करके हो, मराठा और पेशवा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ये लोग मैक्सिमम कोई नहीं करके है, मराठा और पेशवा करके आना है। हम अभी आज पीडीएफ भी डाल देंगे, ठीक है। रात को हमको याद दिलाइएगा, पीडीएफ सुन लो। अरे मराठा और पेशवा करके आएंगे, ठीक है। हाँ मराठा और पेशवा, लेकिन पहले मेरे को होमवर्क दिखाई सबको। चलिए अपना वर्क निकालिए, अपना होमवर्क निकालिए।